हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल में। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा होगा। क्या आप वाकई में उस रास्ते पर हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, या आप सिर्फ उसी रफ्तार में भाग रहे हैं जिस रफ्तार में बाकी सब भाग रहे हैं? क्या आपकी मेहनत वाकई में काम ला रही है, या आप बस थकते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल फिर भी दूर है? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप दिन के 10 घंटे काम करके जो हासिल कर रहे हैं वो कोई और सिर्फ 4 घंटे में कर ले और बाकी के 6 घंटे खुद की लाइफ जिए, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, यही सच है और यही फर्क है सिर्फ मेहनत करने वालों और समझदारी से मेहनत करने वालों में। इस फर्क को समझना और अपनाना ही इस किताब का मकसद है। बहुत सालों से हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितना पसीना बहा सकते हो बहाओ, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि मेहनत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस टाइम करनी है और कब रुकना है। और इसी अधूरी सीख के साथ हम सब मशीन बन गए हैं, बिना दिशा के मेहनत करते जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है नजरिया बदलने का। मेहनत के साथ अगर समझदारी, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी और टेक्नोलॉजी जुड़ जाए तो जो मंजिल दूर लगती है वो बहुत जल्दी पास आ जाती है। यही इस ऑडियो बुक का मूल संदेश है। काम ज्यादा नहीं, सही तरीके से करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखिए, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आप पूरे दिन काम में लगे रह सकते हैं, लेकिन अगर वो काम आपकी लाइफ को, आपके गोल्स को आगे नहीं बढ़ा रहा तो वो व्यस्तता है, प्रगति नहीं। और यही फर्क एक स्मार्ट वर्कर और एक हार्ड वर्कर के बीच होता है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मेल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ना तो प्रमोशन मिलता है, ना ही कोई सेटिस्फैक्शन। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो सिर्फ रिजल्ट्स के साथ। यही लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं। ये लोग जानते हैं कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना। अब सवाल ये है कि स्मार्ट वर्क आखिर होता क्या है? इसका मतलब है कम समय में ज्यादा असरदार काम करना। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को बेकार के कामों में बर्बाद करने की बजाय उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सोचने और काम करने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि सफलता सिर्फ ज्यादा काम करने से मिलती है, तो एक बार रुकिए और सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग क्या वाकई सबसे ज्यादा काम करते हैं, या फिर वो सबसे समझदारी से काम करते हैं? स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो, या एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी की सफलता का राज था उनकी सोच, उनका फोकस और उनका विजन, न कि सिर्फ उनका घंटों बैठकर काम करना। हमें यह समझना होगा कि आज के जमाने में वो लोग आगे निकलते हैं जो हर चीज को स्मार्ट तरीके से करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन हो या स्किल्स का उपयोग। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर उसी हार्ड वर्क को स्मार्ट डायरेक्शन दे दी जाए तो जो 1 साल में होता है वो 1 महीने में हो सकता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है ये समझना कि उस लिस्ट में कौन सा काम आपकी लाइफ को बदल सकता है और कौन सा सिर्फ आपको व्यस्त रखने के लिए है। स्मार्ट वर्कर हमेशा पहले उस एक काम को पकड़ते हैं जो सबसे ज्यादा असर डालता है। आपको अपने दिमाग को उस दिशा में ट्रेन करना होगा जहां पर आप हर काम को करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? अगर हां, तो फुल फोकस से कीजिए। अगर नहीं, तो उसे हटाइए या डेलीगेट कीजिए। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस ऑडियो बुक के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने दिन को, अपनी सोच को और अपने काम करने के तरीके को बदलकर असली स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। अध्याय 1, सोचो कम, असरदार काम करो। कभी आपने सोचा है कि आप इतना काम क्यों करते हैं, फिर भी लाइफ में वो प्रोग्रेस क्यों नहीं होती जिसकी आपने उम्मीद की थी? शायद इसलिए क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा नहीं मिल रही। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, समझदारी से मेहनत करना जरूरी है। हम में से कई लोग ये मानकर चलते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हासिल करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट ला देते हैं? वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बस उन्होंने एक चीज सीख ली है,
स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है वही काम करना जो सच में मायने रखता है। सोचो, अगर आप दिन भर काम कर रहे हो लेकिन वो काम ही गलत दिशा में हो तो नतीजा क्या मिलेगा? थकान, निराशा और उलझन। वहीं अगर आप कम काम करें लेकिन वो टारगेटेड हो तो कम वक्त में बड़ा फर्क दिखता है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उस वक्त को गोल्स की तरफ लगाता है और कोई बेकार की चीजों में बर्बाद कर देता है। स्मार्ट वर्क वहीं से शुरू होता है, अपने समय की कद्र करने से। जब आप हर मिनट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, ईमेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और सोचते हैं कि ये सब काम का हिस्सा है। लेकिन असल में यही सब चीजें हमारे दिन की सबसे कीमती एनर्जी को खा जाती हैं। स्मार्ट वर्कर जानते हैं कि दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करनी चाहिए। स्मार्ट वर्क का अगला पड़ाव है प्रायोरिटी तय करना। हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ शोर करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं देते। वहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके करियर और लाइफ को बदल सकते हैं। फर्क बस आपको पहचानने में आना चाहिए। हर रात सोने से पहले अगर आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज वाकई कुछ प्रोडक्टिव किया, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। यही सवाल आपके दिमाग को ट्रेन करेगा, आपके फोकस को तेज करेगा और आपको एक रियल स्मार्ट वर्कर बनाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करना स्मार्ट वर्क है, लेकिन हकीकत यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी क्वालिटी को मार देती है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो कोई भी काम 100% नहीं होता। स्मार्ट वर्क का मतलब है एक वक्त में एक ही काम और उस पर पूरा ध्यान। सोचिए, अगर एक लकड़हारा जंगल में घंटों पेड़ काटता रहे लेकिन उसकी कुल्हाड़ी तेज ना हो तो क्या वो ज्यादा पेड़ काट पाएगा? नहीं। एक स्मार्ट इंसान सबसे पहले कुल्हाड़ी तेज करता है, फिर पेड़ पर वार करता है। यही माइंडसेट हमें अपनाना है। पहले खुद को तैयार करो, फिर तेजी से एक्शन लो। अगर आप दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है। जरूरी है ये तय करना कि उस लिस्ट में कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा। स्मार्ट लोग पहले वही टास्क करते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क लाते हैं। स्मार्ट वर्क में एक और जरूरी एलिमेंट है ब्रेक्स। हाँ, आपने सही सुना। लगातार काम करते रहना प्रोडक्टिव नहीं होता, ये आपको थका देता है। दिमाग को फ्रेश रखने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। इससे आपका फोकस और एनर्जी बरकरार रहती है। स्मार्ट वर्क का असली राज छुपा है अवेयरनेस में। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो कितनी भी मेहनत बेकार हो जाती है। जब आप अपने गोल्स, अपने समय और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तभी आप सही फैसले लेने लगते हैं। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर गलत तरीके से यूज की जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती है। स्मार्ट वर्क का मतलब है टेक्नोलॉजी को यूज करना, उसके गुलाम नहीं बनना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें हर किसी को खुश करना है, हर काम हाँ कहना है, लेकिन स्मार्ट वर्क सिखाता है कि ना कहना भी एक स्किल है। हर काम को खुद करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें दूसरों को सौंपना सीखो, तभी आप खुद को ज्यादा फोकस दे पाओगे। अब सोचिए, अगर आपके पास दिन के सिर्फ 3 घंटे हों तो क्या आप उस समय को बर्बाद करेंगे या फिर सोच समझकर वही काम करेंगे जो सबसे ज्यादा असरदार हो? यही फर्क है स्मार्ट वर्क का। समय कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस सोच साफ होनी चाहिए। अगर आज से आप हर टास्क को करने से पहले सिर्फ ये सोचने लगें कि क्या ये काम वाकई में मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। स्मार्ट वर्क एक तरीका नहीं, एक सोच है जो आपको भीड़ से हटाकर आगे ले जाती है। अध्याय 2, काम कम करो, असर ज्यादा छोड़ो। हर इंसान चाहता है कि उसका काम बोले। लोग उसकी पहचान उसके रिजल्ट से करें, न कि घंटों की मेहनत से। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि देर रात तक जागना, थक जाना और खुद को खो देना ही असली मेहनत है। जबकि हकीकत यह है कि सबसे बड़ा प्रभाव तब आता है जब हम काम को इस तरह करें कि वो हमारी जगह खुद बोले। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्द सीधा दिल पर असर करते हैं?
वही फॉर्मूला काम पर भी लागू होता है। जब आप अपने काम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उसमें शोर कम और असर ज्यादा हो, तभी आप दूसरों से अलग दिखते हैं। बहुत बार हम काम में इस कदर उलझ जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि जो कर रहे हैं उसका कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं। हमें लगता है कि बिजी रहना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन सच ये है कि बिजी रहना और इफेक्टिव होना दो बहुत अलग बातें हैं। अगर किसी टास्क में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से मिल सकता है, तो हम बाकी 80% मेहनत क्यों करें? यही है परेटो प्रिंसिपल, जो स्मार्ट वर्क का बेस है। समझदार लोग उन कुछ टास्क पर ध्यान देते हैं जो जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं। अगर आप हर दिशा में तीर मारेंगे तो कोई भी निशाना नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक टारगेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक ही तीर से आप सेंटर हिट कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है फोकस्ड एक्शन। कई बार कम काम करना डरावना लगता है, जैसे कुछ छूट न जाए, लेकिन असल में ये डर इस बात का संकेत है कि अब समय आ गया है काम को स्ट्रेटेजिक तरीके से देखने का। जब आप तय कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, तब आप एक असली लीडर की तरह सोचते हैं। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी की भारी कमी है। हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये तय करना कि क्या हमारे लिए जरूरी है, यही असली स्किल है। स्मार्ट लोग हर जानकारी को फॉलो नहीं करते, वो सिलेक्ट करते हैं। एक बड़ा कारण है कि लोग हार्ड वर्क में फंस जाते हैं। परफेक्शन की भूख। वो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हर काम को एकदम सही करना चाहते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क सिखाता है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी कुछ भी करना उस पर फोकस करने से बेहतर है कि उसे खत्म किया जाए। हर दिन अगर आप सिर्फ 3 टास्क पूरे करते हैं जो वाकई आपके मकसद से जुड़े हों, तो आपकी ग्रोथ दूसरों से दोगुनी हो सकती है, क्योंकि आपने समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपने दिमाग का इस्तेमाल किया। आपने सिर्फ काम नहीं किया, असरदार काम किया। बहुत से लोग यस मैन बन जाते हैं, हर चीज के लिए हां कहते हैं, हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह स्मार्ट नहीं है। आपको सीखना होगा कि कौन सा काम आपके टाइम का हकदार है और कौन सा काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं। टेक्नोलॉजी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक छोटा सा ऑटोमेशन टूल आपकी घंटों की मेहनत को मिनटों में बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले यह मानना होगा कि कम करना पीछे हटना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का तरीका है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा काम करने से लोग हमें ज्यादा सीरियस लेंगे, लेकिन असल में जब आप कम काम करके ज्यादा रिजल्ट दिखाते हैं, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। रिजल्ट्स बोलते हैं और बातें अपने आप बंद हो जाती हैं। अगर आप हर काम को खुद करना चाहें, तो आप कभी भी लार्ज स्केल पर नहीं सोच पाएंगे। एक स्मार्ट इंसान जानता है कि उसे कब लीड करना है, कब गाइड करना है और कब दूसरों पर भरोसा करना है। स्मार्ट वर्क में टीम वर्क भी एक अहम हिस्सा है। जो लोग अपनी हर चीज खुद करना चाहते हैं, वो अपनी ग्रोथ की लिमिट खुद सेट कर देते हैं। लेकिन जो लोग काम को सिस्टम में बदलते हैं, जो चीजों को दोहराने लायक बनाते हैं, वही असली प्रोग्रेस देखते हैं। यही होता है सिस्टमैटिक स्मार्ट वर्क। हमेशा याद रखें, काम करने से जरूरी है सही दिशा में काम करना। अगर आप हर दिन 10 घंटे काम करते हैं लेकिन बिना विजन के, तो वो सिर्फ मेहनत है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 4 घंटे काम करें लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपका हर एक दिन एक ईंट की तरह है, जिससे आपकी लाइफ की बिल्डिंग बन रही है। अब ये आप पर है कि आप उस ईंट को कहीं भी लगा दें या फिर सोच समझकर सही जगह फिट करें। स्मार्ट वर्क वही है, सोचकर लगाई गई मेहनत जिसका हर हिस्सा रिजल्ट की दिशा में जाता है। तो अगली बार जब आप कुछ करने लगें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब हाँ है तो करें, लेकिन पूरी तैयारी से, और अगर नहीं है तो बिना अफसोस के उसे छोड़ दीजिए। यही सोच आपको एक आम इंसान से असाधारण बना देगी। अध्याय 3, मेहनत नहीं, समझदारी से बनाई जाती है। कामयाबी की सीढ़ी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो खुद से सवाल करता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? जब ये सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है,
तब समझना जरूरी हो जाता है कि मेहनत अपने आप में काफी नहीं होती जब तक उसे दिशा और समझदारी का साथ न मिले। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक काम करेंगे उतनी ही तेजी से सफलता मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादा घंटों तक काम करना और सही दिशा में कम समय में काम करना, ये दो अलग रास्ते हैं, और मंजिल तक सिर्फ वही पहुंचता है जो सही रास्ता चुनता है। सोचिए, अगर किसी को पहाड़ की चोटी पर जाना हो लेकिन वो नीचे ही चक्कर काटता रहे तो क्या सिर्फ मेहनत से वो ऊपर पहुंच पाएगा? नहीं, उसे सही रास्ता खोजना होगा जो सीधे ऊपर ले जाए। यही फर्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ कम मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है सोच समझकर, योजना बनाकर और प्रभावी तरीके से काम करना। जब आप काम को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, जब आप उसे प्राथमिकता के आधार पर करते हैं, तो वही काम आसान भी हो जाता है और तेज भी। कई लोग अपनी एनर्जी को हर दिशा में खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि थक गए पर रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जो लोग पहले बैठकर प्लानिंग करते हैं वो हर दिशा में नहीं, सिर्फ उस दिशा में काम करते हैं जहां असली बदलाव संभव हो। सफल लोग एक खास आदत रखते हैं, वो हर दिन की शुरुआत सवालों से करते हैं। आज मुझे क्या करना है जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगा? क्या मैं सही काम पर समय लगा रहा हूं? ऐसे सवाल उनकी दिशा तय करते हैं और दिशा ही गंतव्य को जन्म देती है। जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी सोचिए कि वो काम क्यों करना है। क्योंकि जब क्यों साफ होता है तब कैसे अपने आप आसान हो जाता है। एक और बात जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं वो है ब्रेक लेना। जब हम लगातार काम करते रहते हैं बिना रुके तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जबकि स्मार्ट लोग जानते हैं कि सही समय पर लिया गया ब्रेक आगे की रफ्तार को दोगुना कर देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में सबसे ज्यादा बिजी दिखते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं और स्ट्रेटजी से काम करते हैं, वही लोग कम शब्दों में बड़ा असर छोड़ जाते हैं। कभी कभी काम का तरीका बदलने से ही रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर आप बार बार एक ही काम मैन्युअली कर रहे हैं तो उसे ऑटोमेट करने का तरीका खोजिए। एक बार थोड़ी समझदारी से काम किया जाए तो वो आगे चलकर वक्त और एनर्जी दोनों बचाता है। स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा नियम है खुद को जानो। अगर आप ये समझ जाओ कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा है, आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो उसी समय अपने सबसे जरूरी काम रखिए। ये छोटी सी प्लानिंग आपके पूरे दिन का गेम बदल सकती है। हर काम को करना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ कामों को छोड़ना भी एक समझदारी होती है। आपको ये तय करना होगा कि किस टास्क को खुद करना है, किसे डेलीगेट करना है और कौन से टास्क को पूरी तरह नजरअंदाज करना है। ये सच है कि मेहनत करने वाले को कभी नीचा नहीं देखा जाता, लेकिन सिर्फ मेहनत करने वाला भी कभी ऊंचा नहीं उठता जब तक वो अपनी मेहनत को दिशा न दे। दुनिया आज सिर्फ मेहनत नहीं, रिजल्ट देखती है और रिजल्ट आता है सिस्टम से। सोचिए, अगर कोई इंसान हर रोज 10 घंटे मेहनत करता है लेकिन बिना किसी उद्देश्य के, और दूसरा इंसान सिर्फ 5 घंटे काम करता है लेकिन साफ मकसद और फोकस के साथ, तो कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? जवाब साफ है, क्योंकि स्मार्टनेस मेहनत को बेहतर बनाती है। अपने आसपास नजर डालिए, जो लोग आज सफलता की ऊंचाई पर हैं, क्या वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, वो सबसे ज्यादा सोच समझकर काम करते हैं। उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हैं, अपने प्रोसेस डेवलप किए हैं और खुद को दोहराव से बचाया है। स्मार्ट वर्क का असली जादू तब दिखता है जब आप काम को इस तरह सेट कर लेते हैं कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आगे बढ़े। ये सिर्फ मैन पावर से नहीं, माइंड पावर से संभव होता है, और यही माइंड पावर आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। अब अगली बार जब आप काम पर लगें तो खुद से सिर्फ एक बात पूछिए, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या समझदारी से काम भी कर रहा हूं? अगर ये सवाल रोज का हिस्सा बन जाए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का ट्रैक बदल जाएगा। अध्याय 4, टैलेंट से नहीं, सिस्टम से जीतते हैं। समझदार लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट वालों के हिस्से आती है, लेकिन हकीकत ये है कि सिस्टम और आदतें
टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो आप हर दिन कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आगे चलकर आपको दूसरों से बहुत आगे पहुंचा देगा। जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें उसकी लाइफ का ऊपरी हिस्सा दिखता है, बड़ी कारें, लग्जरी लाइफ, ग्लैमर। लेकिन जो चीज हमें नहीं दिखती वो है उसका प्रोसेस, उसका डेली रूटीन और वो सिस्टम जिसने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया। स्मार्ट वर्क सिर्फ ये नहीं सिखाता कि कैसे कम समय में ज्यादा करें, ये भी सिखाता है कि कैसे अपने काम को दोहराव से बचाएं, कैसे चीजों को ऑटोमेट करें और कैसे अपने ऊपर से गैर जरूरी बोझ हटाएं। ये बातें तभी होती हैं जब आप अपनी जिंदगी में सिस्टम को जगह देते हैं। एक अच्छा सिस्टम बनाना ऐसा ही है जैसे आप एक ऐसा रास्ता बना रहे हों जो हर दिन आपके काम को थोड़ा और आसान कर दे। आप सोचिए, अगर हर सुबह आपको ये सोचना पड़े कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहले करना है, तो आपका सारा फोकस वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब तय हो तो आपकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी। कामयाब लोग सिस्टम बनाते हैं ताकि छोटी छोटी चीजें उनका वक्त और दिमाग ना खाएं। चाहे वो सुबह उठने का टाइम हो, ईमेल चेक करने का स्लॉट हो या हफ्ते के टास्क्स की प्लानिंग, हर चीज का एक फिक्स तरीका होता है। अगर आपके पास एक डेली रूटीन है जो सोच समझकर बना है तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जब ये छोटे कदम रोज दोहराए जाते हैं तो उनका असर महीनों में नहीं, सालों में नजर आता है। आपने सुना होगा, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। इसका मतलब यही है कि अगर आप हर दिन एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं तो चाहे आपका मन हो या ना हो, आप आगे बढ़ते रहते हैं। और यही स्मार्ट वर्क है, बिना इमोशंस के सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना। अब सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए कोई सिस्टम बनाया है? क्या आपके पास ऐसा कोई रूटीन है जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जा रहा हो? अगर नहीं तो आज ही से इसकी शुरुआत कीजिए। एक पेपर पर लिखिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनके हिसाब से अपने दिन को डिजाइन कीजिए। सिस्टम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये एनर्जी और अटेंशन का मैनेजमेंट भी होता है। अगर आप दिन की शुरुआत सोशल मीडिया से करते हैं तो आपकी फोकस की एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत पढ़ाई या मेन वर्क से करते हैं तो आप अपने बेस्ट टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है खुद से ऐसा सिस्टम बनवाना जो आपको बार बार मेहनत के बिना प्रोडक्टिव बनाए। आपने देखा होगा कि सफल लोग अक्सर सुबह जल्दी उठते हैं, प्लानिंग करते हैं और दिन के लिए माइंडसेट तैयार करते हैं, क्योंकि ये सब उनके सिस्टम का हिस्सा होता है। एक बार की बात है, एक टीचर ने 2 स्टूडेंट्स को एक ही तरह का प्रोजेक्ट दिया। एक स्टूडेंट ने हर दिन थोड़ी मेहनत की और अपना काम समय पर पूरा कर लिया। दूसरा स्टूडेंट आखिरी दिन तक टालता रहा और फिर रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा किया। अब सोचिए, किसका काम बेहतर होगा? जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा किया, उसका दिमाग भी फ्रेश था और फोकस भी ज्यादा। स्मार्ट वर्क यही सिखाता है कि आपको एक डेडलाइन से पहले का सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो प्रेशर नहीं, प्रोसेस पर टिके, तभी रिजल्ट क्वालिटी के साथ आता है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में सबसे महंगे बिजनेस आइडिया भी फेल हो जाते हैं अगर उनके पीछे सिस्टम ना हो, और सबसे सिंपल आइडिया भी करोड़ों कमा सकते हैं अगर उनके पीछे प्रोसेस और परफॉर्मेंस हो। सिस्टम बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है। शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन बाद में वही आपको टाइम लौटाता है। आप सोचिए, अगर आप हर हफ्ते के टास्क्स एक दिन पहले प्लान कर लें तो हफ्ते भर कंफ्यूजन और स्ट्रेस से बच सकते हैं। एक स्मार्ट इंसान सिर्फ यही नहीं सोचता कि उसे क्या करना है, वो ये भी तय करता है कि क्या उसे नहीं करना है। और ये फैसला तभी लिया जा सकता है जब आप सिस्टम में रहकर काम करें, बिना जरूरत के डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और सिर्फ प्रायोरिटी पर फोकस करें। हर दिन अपने सिस्टम को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि जो लोग सिस्टम पर काम करते हैं वही लोग बिना भाग दौड़ के भी सबसे आगे निकलते हैं। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सिस्टम वाले समझदारी से आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, काम पूरा करो पर खुद को खत्म मत करो। जब भी हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ टाइम से जोड़ते हैं, लेकिन असली समझदारी तब आती है जब आप समझते हैं कि आपको अपनी एनर्जी और मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी डेडलाइंस की। हर टास्क जरूरी नहीं होता,
और हर घंटा प्रोडक्टिव होना भी जरूरी नहीं होता। स्मार्ट वर्क का मतलब है खुद को खत्म किए बिना अपना बेस्ट देना। बहुत से लोग 12-14 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन उनमें से आधे घंटे भी ऐसे नहीं होते जिसमें वो फोकस्ड होकर कुछ ठोस कर पाएं। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ 4 घंटे में इतना कर जाते हैं कि बाकी दिन रिलैक्स होकर बिता सकें। फर्क बस यही होता है कि एक ने मेहनत की और दूसरे ने समझदारी से काम लिया। अगर आप हर वक्त खुद को ओवरलोड करते रहेंगे तो ना आपका शरीर साथ देगा ना दिमाग। थकान आपकी सोचने की ताकत छीन लेती है और जब आप थके हुए होते हैं तो गलत फैसले लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए स्मार्ट वर्क का एक बड़ा हिस्सा ये है कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं। नो कहना सीखना भी एक कला है। हर चीज को हाँ कहने से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी क्वालिटी घटने लगती है। जितना काम जरूरी है उतना ही उठाइए, बाकियों को डेलीगेट कीजिए या साफ इनकार कीजिए। अपने काम को टुकड़ों में बांटना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बड़ा काम एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो अधूरा रहेगा या आप थक जाएंगे। लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा करें तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ब्रेक लेना भी एक जरूरी हिस्सा है स्मार्ट वर्क का। जब आप बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं तो आपकी एनर्जी रीसेट होती है और आप फिर से फोकस के साथ लौट सकते हैं। लगातार 5 घंटे बैठकर काम करने से अच्छा है कि हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि रात भर जागकर काम करना बहादुरी है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि नींद की कीमत क्या है। एक अच्छी नींद आपके अगले दिन की क्वालिटी तय करती है और जब आप सोते हैं तभी आपका दिमाग नए आइडियाज को प्रोसेस करता है। अपने आसपास का माहौल भी स्मार्ट होना चाहिए। अगर आपका वर्क स्पेस अव्यवस्थित है तो आपका दिमाग भी क्लटर हो जाएगा। एक साफ और सादा माहौल आपके माइंड को फोकस्ड बनाए रखता है। यही छोटी छोटी बातें एक बड़े फर्क की वजह बनती हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये भी है कि आप लगातार सीखते रहें। हर दिन हर हफ्ते कुछ नया सीखना आपको गेम से आगे रखता है। और ये सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, लोगों से बात करके, फीडबैक लेकर और खुद की गलतियों को देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक लकड़हारा रोज घंटों पेड़ काटता था, लेकिन लकड़ी कम मिलती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी तेज की? उसने जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है कुल्हाड़ी तेज करने का। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हम भी जब अपने स्किल्स को रिफ्रेश नहीं करते तो ऐसे ही हालात बनते हैं। इसलिए अपने टूल्स और स्किल्स को समय समय पर अपडेट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या टाइम मैनेजमेंट, हर जगह खुद को अपग्रेड करते रहना ही आपको स्मार्ट बनाता है। एक और बात, स्मार्ट वर्क में इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बड़ी भूमिका होती है। अगर आप दूसरों के साथ सही से जुड़ सकते हैं तो आप टीम से ज्यादा बेहतर काम निकलवा सकते हैं। काम सिर्फ अकेले नहीं होता, समझदारी से लोगों को जोड़कर किया जाता है। हर हफ्ते के अंत में खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने इस हफ्ते सिर्फ व्यस्त होने के लिए व्यस्त था या वाकई कुछ ऐसा किया जो मेरे लक्ष्य को पास लाया? ये सवाल आपकी दिशा को साफ करता है और जरूरी कामों पर आपका फोकस लौट आता है। अपने लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना टारगेट पूरा करना। जब आप खुद के लिए वक्त निकालते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, म्यूजिक हो या सिर्फ कुछ देर शांत बैठना हो, तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से जगा सकते हैं। आखिर में स्मार्ट वर्क का असली मतलब यही है, खुद को बचाकर होशियारी से कम एनर्जी में ज्यादा असरदार रिजल्ट निकालना। और ये तभी मुमकिन है जब आप सिर्फ काम करने के लिए ना भागें, बल्कि सोच समझकर टूल्स, आदतों और सिस्टम के साथ आगे बढ़ें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, सिर्फ और सिर्फ द प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल पर।